डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया के कारण हमारा देश भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब देश की सभी क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी, चाहे वो आपका कोई पहाड़ी इलाका हो या हजारों किलोमीटर दूर भारत का कोई आइलैंड। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी के कारण साइबर क्राइम ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। पर अब इन खामियों को देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्वतंत्रता दिवस के कुछ अवसर पर इन्हीं कुछ विषयों में चर्चा की है। तो आइए वीडियो में जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल गुप्ता। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टुडे पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए जानते हैं मोदी जी ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या कहा है। साइबर स्पेस, ये हमारी निर्भरता बढ़ती ही जाने वाली है। लेकिन साइबर स्पेस में खतरे भी जुड़े हुए होते हैं। भली भांति दुनिया इससे अब परिचित है और इनसे देश के सामाजिक ताने बाने, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश के विकास पर भी खतरे पैदा करने का ये आसान मार्ग बन सकता है। और इसलिए भारत इसमें बहुत सचेत है, भारत बहुत सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित की जा रही है। बहुत ही अल्प समय में नई साइबर सुरक्षा रणनीति, इसका एक पूरा खाका देश के सामने आएगा। आने वाले समय में सब इकाइयों को जोड़ करके हम इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबको एक साथ चलना पड़ेगा। उसके लिए आगे बढ़ने की रणनीति बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने देश के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध की है और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की दावा किया है। और इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी अपने स्पीच में चर्चा की है। तो चलिए सुनते हैं। आपने सोचा होगा, क्या कभी इतना तेजी से गांव तक ऑनलाइन क्लासेस का इतना माहौल बन जाएगा? कभी कभी आफत में भी कुछ ऐसी चीजें उभर करके आ जाती हैं, नई ताकत दे देती है। और इसलिए आपने देखा होगा, कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस एक प्रकार से कल्चर बन गया है। आप देखिए, ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन वो भी कैसे बढ़ रहे हैं। भीम यूपीआई गत एक महीने में, यानी किसी को भी गर्व होगा कि भारत जैसे देश में यूपीआई भीम के द्वारा गत एक महीने में 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये अपने आप में हम किस प्रकार से बदली हुई स्थितियों को स्वीकार करने लगे हैं, ये इसका नमूना है। आप देखते हैं, 2014 से पहले हमारे देश में 5 दर्जन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है, जो आज इतना मदद कर रहा है। सभी पंचायतों में पहुंचने के लक्ष्य के साथ हमने काम शुरू किया था। जो 1 लाख पंचायतें बाकी हैं, वहां भी तेजी से काम चल रहा है। लेकिन बदली पड़ी हुई परिस्थिति में गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई है। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले जो हमने कार्यक्रम बनाया था, हर पंचायत तक पहले पहुंचेंगे, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव हैं, उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। जरूरत बदली है तो हमने प्रायोरिटी भी बदली है। 6 लाख से अधिक गांवों में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा। और हमने तय किया है 1000 दिन में, 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांवों में
ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। बदलती हुई टेक्नोलॉजी में अब पीएम मोदी का अगला लक्ष्य अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप जैसे आइलैंड में पूरी तरह से इंटरनेट सुविधा की पूर्ति की जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा इतना बड़ा समुद्र तट है, लेकिन साथ साथ हमारे पास 1300 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। कुछ चुनिंदा आइलैंड के महत्व को देखते हुए तेजी से विकसित करने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, पिछले सप्ताह 5 दिन पहले अंडमान निकोबार में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। अंडमान निकोबार को भी चेन्नई और दिल्ली जैसी इंटरनेट सुविधा अब उपलब्ध होगी। अब हम आगे लक्षद्वीप को भी इसी तरह जोड़ने के लिए काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में बताइए और लाइक करें इसे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय में चाहते हैं।